नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा नाम हो गया है, अब तो ऐसा लगता है इससे डर लगता है। और आखिर सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार मौन व्रत धारण कर कर उसकी एक्टिविटीज़ को देख रही है? वो एक के बाद एक क्राइम कर रहा है। हालांकि इस मामले में भी उसका नाम सामने आ रहा है, लेकिन बात तो प्रवेश घूम फिर कर आती है ना कि सबूत ही नहीं है। जब सबूत नहीं है तो किसी का भी नाम लेते रहो जब मर्जी, जितनी बार भी ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबूत कैसे होगा? अगर कोई बड़ा क्रिमिनल है, कॉन्स्पिरेसी है, उसने बहुत अपना लंबा चौड़ा गैंग फैला दिया है, तो डायरेक्ट तो हर छोटे मोटे क्रिमिनल से बात नहीं करेगा। एक चीज़ बताओ, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, एक समाज में मैसेज क्या जा रहा है? डर का जा रहा है, नहीं जा रहा है? बहुत ज़्यादा। एक तरफ आप अतीक जैसे क्रिमिनल्स थे, उनका आप शूट आउट हो जा रहा है, किसी का एनकाउंटर हो जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ एक क्रिमिनल इतना फल फूल रहा है, उसका गैंग इतना फल फूल रहा है, उसके गैंग में आप क्या कर रहे हैं? ना ये कि रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है। रेड का कोई मतलब ही नहीं है, ज़ीरो मतलब है। आपने ग्राउंड लेवल पे कुछ भी ख़त्म किया उनको नहीं, वो एक के बाद एक को मार के चैलेंज देते हैं। वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को, वो सीधा सीधा एजेंसीज़ को, हर किसी को सीधा चैलेंज देते हैं कि भाई हम तो मारेंगे, तुम्हें क्या करना है देख लो। अगला नंबर किसका भी हो सकता है चिराग जी, मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये क्या रुकेंगे? हाल फिलहाल में देखना फिर किसी का नंबर आ जाएगा। फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने धमकी दे रखी। 2 महीने पहले इन्होंने गुड़गांव में एक आदमी को धमकी दे रखी थी। वो कल जाके बेचारा पुलिस कंप्लेंट किया, अब डर गया है। वो बोला कि मुझे हल्की लग रही थी। तो पुलिस तो करती नहीं ना कुछ इस मामले में। क्या क्या गुगा मेडी ने भी कंप्लेंट की थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसकी हत्या हो गई। उसकी बेटी भी यही बात कह रही है कि कंप्लेंट जो है वो पहले दे चुका था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अरे कंप्लेंट की बात बोल रहे हो? कंप्लेंट तो मुझे लगता है बहुत छोटी बात है। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपको इनपुट है, चंडीगढ़ पुलिस का आपको इनपुट है। इनपुट पुलिस ऐसे ही नहीं देती, इनपुट है आपको आईबी का, सीबीसीआईडी का इनपुट है कि भाई उसको AK-47 से मारने वाले, AK-47 खरीद फरोख हो रही है, लेन देन चल रही है, उस चीज़ पे बात चल रही है, आप उसको इतना हल्का ले रहे हो? मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, अगर लॉरेंस के खिलाफ सबूत नहीं है तो एजेंसीज को ये कोई राइट नहीं कि बार बार उसका नाम घसीटे, ताकि माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्यों ये मीडिया भी क्यों माहौल बना के बार बार ये क्रिएट कर रही है कि ये एक टेरर का? माहौल मीडिया नहीं बना रही। लॉरेंस इंटरव्यू दे रहा है, हम तो रोज दिखा रहे हैं लॉरेंस। माहौल तो हम भी थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ेगा। कोई क्रिमिनल इतना फल फूल रहा है तो उसके लिए माहौल क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? एजेंसीज, हम डेली बोल रहे हैं एजेंसीज उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आप बताओ, गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू दिया, फिर इसके बाद गोदारा ने इंटरव्यू दिया। गोदारा ने अभी 6 दिन पहले इंटरव्यू दिया, खुलकर बोलता है हम लॉरेंस गैंग वाले हैं, हम इस गैंग से, और हमने उसके क्या बोलते हैं, गिप्पी गर्वाल के घर के बाहर हमने हमला करवाया है। सलमान खान का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। सलमान खान किसका दुश्मन है? सलमान खान को कौन दुश्मन मानता है? लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई के सब जितने भी चंटर बंटर जितने भी लोग हैं, ये सब उसे दुश्मन मानते हैं। तो ये तो खुलकर सामने आ रहे हैं ना। मेरा कहना है सीधा सीधा, अगर सबूत है लॉरेंस के खिलाफ तो आप उसका नाम लीजिए। कोई एजेंसी को कोई राइट नहीं है उसका नाम जबरदस्ती लेने का, पहली बात। दूसरी बात, और अगर नाम नहीं है, और अगर नाम है बहुत क्लियर कट, तो भाई उसका इलाज कीजिए। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, इलाज कीजिए, उसको सजा दिलाइए, संविधान के अनुसार कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। डर का माहौल नहीं होना चाहिए समाज में। हर केस में नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग उससे जुड़े हैं ना चिराग जी। भले लॉरेंस को ना पता हो कि ये किसको मार दे, लेकिन ये तो फिर लॉरेंस कहाँ से आ गया इसमें? ये सब लॉरेंस के छत्र छाया में बढ़ रहे हैं। जितने भी लोग बढ़ रहे हैं, ये सब गोल्डी बराड़, ये सब जितने भी इसके गैंग के लोग हैं, ये इसी के गैंग के लोग हैं ना, कि अलग से गैंग चला रहे हैं। इन लोग क्या कोई अलग गैंग चला रहे? नहीं, ये लॉरेंस के गैंग को आगे बढ़ा रहे हैं। खुलकर बोलते हैं ये लोग कि लॉरेंस से बात होती है और लॉरेंस कहता है जी मार दो मार दो मार दो मार दो, और मार रहे हैं। जेल में बैठ के प्लानिंग हुई है 2 महीने पहले। जेल में बैठ के कौन कह रहा है? क्या सबूत है इसका? इन्वेस्टिगेशन अभी रिपोर्ट में आई है। कौन सी रिपोर्ट? अभी पुलिस जो रिपोर्ट फाइल की है उसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर इतनी स्पेसिफिक थी तो कार्रवाई कर देते, क्यों नहीं करी कार्रवाई? रिपोर्ट तो देखिए कितनी, एक मिनट, एक होता है कि बम, एक मिनट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट 50 आती है। इसमें ये राजस्थान पुलिस की बहुत गलती। अगर आपके पास आईबी की रिपोर्ट थी, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता था स्टेज से कि भाई मुझे मार देंगे, मेरे लिए मेरे जान को खतरा है, चिल्ला के बोलता था कि आपके पास आईबी की रिपोर्ट है, तो उसको राजस्थान पुलिस को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, नहीं दी। ये राजस्थान पुलिस का फेलियर है, गवर्नमेंट का उस टाइम पे फेलियर है। अब उस फेलियर को आप ओवरकम नहीं कर सकते ये बोल के। मुझे लग रहा है जो हम वीडियो बनाए जा रहे हैं बार बार लॉरेंस पर, लोग तो ये भी कहने लगे कि हम लोग तो टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ही उठता है, धमकी भी मिलती है, बताओ वो धमकी लेंगे क्या? वो एक अलग बात है। बात ये नहीं है, बात ये हो रही है कि एक लॉरेंस जैसा, मैं तो कहूँगा एक आतंकवादी कह लो तो एनआईए की बोल ही रहा है, एक डर का माहौल नहीं पूरा फैल रहा पूरे एक समाज में कि भाई एक ऐसा आदमी है जो कुछ भी चाहेगा वो करेगा। फैल गया है आज के टाइम पे। लॉरेंस के गैंग के किसी ने किसी को फोन कर दिया ना, सामने वाला डर के मारे वो जो बोलेगा वो करेगा। हम ये वीडियो बनाकर घर चले जाएंगे और उसके बाद जो है हम अपने घर चले जाएंगे। अगले दिन 4 दिन बाद फिर खबर आएगी कि लॉरेंस ने फिर उसको मार दिया, फिर पुलिस कहेगी लॉरेंस, फिर कहेगी लॉरेंस का नाम आ गया, फिर कहेगी इसका नाम आ गया, फिर कहेगी लॉरेंस का नाम आ गया। कब तक सुनते रहेगा? कुछ भी एक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने बात कही थी कि अगर इन लोग का ग्राउंड तोड़ना है तो आपको ग्राउंड लेवल पे इनको खत्म करना पड़ेगा, इनके गैंग को। लेकिन अब चिराग जी मुझे नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका मुश्किल क्यों है?
इतना फल फूल गया है ना। देखिए सोशल इनका गैंग काम कैसे करता है, दो तरीके से। सोशल मीडिया के थ्रू ये काम उठाते हैं, नए नए लड़के व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए भर्ती होते हैं ना। लॉरेंस उनको जानता है ना इनके मीडिएटर। ये मीडिएटर जो आका बैठे वो दुबई में बैठे, कोई कनाडा में बैठा है, सब अलग अलग कंट्री में बैठे जहाँ सेफ हाउस है उनका। अब वहाँ से बैठ के वो गैंग चला रहे, किसी को भी बोल रहे मैं तुझे 30,000 रुपये दे रहा हूँ तू उसको मार दे, मैं तुझे 40,000 रुपये दे रहा हूँ तू इसको मार दे। वो इनके बोलने पे काम कर दे रहे, वहाँ से बैठे बैठे ये अपना नेक्सस चला रहे। इसके गैंग में एक्टिव 50 शूटर्स हैं, सॉरी 1,500 शूटर्स हैं, एक्टिव शूटर जो अच्छे शूटर्स में माने जाते हैं। वैसे 1,500 लोग हैं। इनका जेल में अच्छा खासा नेक्सस चल रहा है। तिहाड़ जेल ले लो, कोई भी जेल लो, भटिंडा जेल ले लो, मतलब आपका कहना तो ये है कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ है, रोज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतने आतंकियों को मारती है, डेली मारती है। वो डेली कहते हैं कि कश्मीर हमारा, और डेली हम उनको मारते हैं ये कहकर कि नहीं है तुम्हारा, क्योंकि वो सुरक्षा बलों पर हमले करते रहते हैं। तो यहाँ भी ये करना शुरू कर दे, ईडी कार्रवाई करना शुरू कर दे, इनके जितने शूटर्स हैं उनको निशाना बनाया जाए। निशाना इन द सेंस संविधान के अनुसार, क्योंकि अगर वो किसी को मार रहे हैं तो किसी का घर तो उजाड़ ही रहे ना। और ठीक है, जहाँ तक बात है कि भाई जिसको मार रहे हैं वो हो सकता है वो भी क्रिमिनल माइंडसेट का हो या वो क्रिमिनल हो, लेकिन सवाल ये उठता है इस पूरे सिनेरियो में क्या मैसेज जा रहा है। चाहे वो मीडिया की भी गलती मैं कहूँ, चाहे सरकार की भी गलती कहूँ, मैसेज ये जा रहा है एक डर का माहौल। डर का माहौल, बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो गया है। आप जिस एरिया में वारदात होती है, आपको लगता है वो पूरे ज़िले में इतनी डर का माहौल हो जाता है कि किसी भी बिल्डर को, किसी भी बड़े व्यापारी को, पुलिस वाले बात करने लगे कि भैया लॉरेंस, वो कहते हैं लॉरेंस हमें जानता है। मतलब अब ये एक सोशल स्टेटस हो गया पुलिस वालों के लिए कि भाई लॉरेंस मेरा दोस्त है। व्हाट इज दिस? पुलिस तारीख पे आता है तो बहुत पुलिस वाले फोटोज निकालते हैं। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात पता है, बहुत सारे पुलिस वाले भी यहाँ फोटो उसको लेकर आए थे एयरपोर्ट पर, स्वैट की वाहन खड़ा था और इतनी सिक्योरिटी तो मुझे लग रहा है कोई वीवीआईपी को नहीं मिलती होगी जितनी इसको मिल रही है। उसने भी बेल के लिए कभी अप्लाई नहीं किया 2-3 साल से, क्योंकि उसे भी पता है अगर मैं बेल के लिए अप्लाई करूंगा बाहर आने का, उसने एक इंटरव्यू में बोला कि बाहर आने वाला माहौल ही नहीं बनाया। और देखिए लॉरेंस को आपने देखना पड़ेगा कि 9 साल से, ये अभी 9वां साल उसका ख़त्म होने वाला है, 9 साल से जेल में। वो जेल में आया किस पता है, कॉलेज का छोटा मोटा झगड़ा था। उस छोटे झगड़े से मुझे लगता है अगर पुलिस ने उस टाइम पे थोड़ी सी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई इसमें सुखदेव की, जिसमें आया 9 गोलियां मारी गई हैं, 6 गोलियां नवीन को मारी गई हैं। इसके अलावा उसकी एक बेटी का भी बयान आ रहा है जो कि आनंद पाल की बेटी है, जिसका कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग के अगेंस्ट में, इसलिए वो दुबई भागी हुई है। ये सब सपोर्ट करते थे सुखदेव इन सब लोगों को, इस वजह से वो लॉरेंस की किरकिरी बने। नहीं, रियल बात ये नहीं है। रियल बात चिराग जी ना जो दिख के आ रही है, ये ना कहीं ना जो गोगामणि है, गोगामेडी, वो क्या करता था कि ये जिसको भी धमकी देता था ना, बड़े बिजनेसमैन व्यापारी वगैरह को राजस्थान में, तो ये उनको बोलता था कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अब क्या हुआ देखिए, वही इन्हें लग रहा था कि इनके बीच में आ रहा है, इनका एक्सटॉर्शन का पैसा इसकी वजह से मिल नहीं रहा है, इनका डर खत्म हो रहा है लॉरेंस वगैरह का। तो ये डर का एक मैसेज देने के लिए कि भाई हमारे बीच में जो आएगा हम उसको नहीं बख्शेंगे। देखिए आपने एक चीज़ नहीं, मैं ना 2-4 दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की, लॉरेंस के लोग कभी वैसे लोगों को टारगेट नहीं बनाते जिनके साथ में पुलिस सिक्योरिटी हो। ये अति क्या वैसी गलती नहीं करते कि जिसमें कोई पुलिस मारा जाए, जिसमें कोई पत्रकार के ऊपर अटैक हो। ये वैसे पुलिस, पत्रकार, ये सब लोगों के ऊपर कभी वो नहीं करते, क्योंकि इनको पता है बैकफायर हो जाएगा यहाँ से। बिल्कुल। आप बता दीजिए एक भी हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना हुई जिसमें पुलिसकर्मी किसी के साथ हो और उनकी सिक्योरिटी में मारा हो या पुलिस वाले को गोली लगी हो। ये इन्हें पता है कि हमें कहाँ मिला के चलना है, कहाँ मिला के नहीं चलना है। हमने अगर हम अभी लोगों को तो मार रहे तो उसमें कोई नहीं, जिस दिन पता है पुलिस वाले के घर से किसी के ऐसा हो ना, लेकिन कोई पुलिस वाले को गोली लग जाएगी, फिर पुलिस वाले एनकाउंटर करना शुरू कर देंगे। आप लिख के खैर आपने देखा किस तरह से ये जो गोगामणि है, इसकी हत्या को लेकर अब तमाम सियासत भी चल रही है, और दूसरी तरफ ये तमाम एंगल से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि एक नाम जो बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, दहशत फैलती जा रही है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।